ग्राम सभा के पावर को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। हसदेव के अंदर नकली ग्राम सभा बना करके जमीन एक्वायर कर ली, और एक तरफ तो चुनाव जीते, सरकार बनी ही नहीं, और इन लोगों ने लेटर निकाल करके तुरंत पेड़ों की कटाई करवा दिया। भारत देश में जल जंगल जमीन का लड़ाई केवल आदिवासी लड़ रहा है। जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए केवल आदिवासी लड़ रहा है। लेकिन आदिवासी का साथ कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या केवड़िया जैसी दोबारा घटना आगे घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी। हसदेव जैसी घटनाएं घटेगी कि नहीं घटेगी? मणिपुर जैसी घटनाएं घटेगी कि नहीं घटेगी? ये जो आपका मीराखेड़ी से हाईवे निकल रहा है, एक्सप्रेस वे, वैसा घटनाएं आगे घटेगी कि नहीं घटेगी? रतलाम के अंदर SEZ बन रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या ऐसे इकोनॉमिक जोन आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? डैम के नाम पर हमारा और विस्थापन होगा कि नहीं होगा? औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर आगे भी विकास होगा कि नहीं? हमारा विनाश होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर रोकने का तरीका क्या है? क्या है तरीका? एकमात्र तरीका बचता है कि हम आदिवासी सभी लोग ऐसे संगठित हो जाए। कोई तरीका नहीं है। अच्छा, ऐसे संगठित हो गए तो भी हम सफल नहीं हो सकते। क्यों सफल नहीं हो सकते? क्योंकि आदिवासियों को बिखेरना आसान है। आदिवासियों का बिखरना आसान है। यदि आसान नहीं होता तो 70 साल में कितने लोगों ने प्रयास किया? पूरे देश में संगठन बने हुए, फिर भी आदिवासी एक नहीं हो पाया। एक हो भी जाता है, बिखर जाता है। और इस बिखेरने के मार्ग में सबसे बड़ी दो बाधा है। एक तो है धर्म और दूसरा है राजनीति। दो बड़ी बात है। और जहां पर भी जाओ आदिवासी इलाके में, इन दोनों पर बोलने से लोग रोकते। राजनीति की तो बात ही मत करो, धर्म की तो बात ही मत करो, इसके अलावा दूसरी बातें करो। तो जो आपका केवड़िया का जो घटना घटा, वो कानून बना करके हुआ कि ऐसे ही हो गया? कानून बना करके कब्जा किया ना, सही है? हसदेव का कानून बना करके, ये जो रतलाम में SEZ की बात है, वो कानून बना करके। तो कानून बनता कहां है? विधानसभा और लोकसभा। तो क्या 75 साल में हमारे आदिवासियों की आवाज, हमारे दलित पिछड़े जो भी लोग हैं, जो कमजोर है, जिनको परेशान किया जा रहा है देश में, उन लोगों की स्वतंत्र आवाज विधानसभा और लोकसभा में गई क्या? नहीं गई। तो पहली कमी क्या है? सड़क की आवाज, ये सभा सम्मेलनों की आवाज, समाज की आवाज वहां पर जानी चाहिए थी, वहां नहीं गई। वहां किसकी आवाज गई? जो मुंह चुप रखता था, जो बोलता नहीं था, जो देखता नहीं था, जो सुनता नहीं था, उसकी आवाज वहां गई। तो ऐसा तो गांधी जी के 3 बंदर थे, है? बराबर है? अब यदि आप संवैधानिक रास्ता छोड़ते हो, लोकतांत्रिक रास्ता नहीं अपनाते हो, तो भी आपका बंदोबस्त करने का तरीका उन लोगों के पास मौजूद है। बराबर है? और यदि आपको संवैधानिक रास्ते पर चलाने के लिए कोई बात करता है, राजनीतिक रास्ते पर बात करने की बात करता है, लोकतांत्रिक तरीके से बात करने की, आपको जोड़ने का, आगे बढ़ाने का कोई बात करता है, तो आप एक पोटली में बिक जाते हो। है?
आप कुछ रुपयों में बिक जाते हो, आप कपड़ों में बिक जाते हो, आप मुर्गों में बिक जाते हो। तो कैसे आदिवासी को एक किया जाए बताओ मेरे को, है? बहुत बड़ी बात। सुधार की बाद में जरूरत है, पहले समझने की जरूरत है। समझोगे तो सुधार होगा। संत गोविंद गुरु महाराज ने गांवों में जाते थे, सब लोग खाने पीने वाले लोग थे, खाने पीने वाले लोग। इन्होंने गोविंद गुरु महाराज खाली टीलू कर दी था, और टीलू करवानो भी तरीको तो आजकल तुम्हारो तरीको अलग है, गोविंद गुरु अलग હતો। पास आओ, एम पास आओ। गोविंद गुरु महाराज तिलक ऐसे करके फिर ऐसे करते थे, यो फिर यो। कई लोगों को पता ही नहीं। आज हमारे इलाके में आओ, जहां गोविंद गुरु के आंदोलन की शुरुआत हुई, वहां लोग आज बूढ़े बुजुर्ग है ना। मेरे दादा गनी माँ की समाधि करने में है, मेरे दादा गोविंद गुरु की पत्नी, उनका समाधि हमारे गांव में ही। तो वहां हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो देश आजाद होने से पहले पैदा हुए। आज मेरे ताऊजी हैं, 1936 का जन्म है। हमारे सारे परिवार के लोग गोत्र प्रमाण लिखते और मेरे ताऊजी डामोर लगाते। मेरे ताऊजी हो ना, मार दादा डामोर एम कहता, એટલે मैं डामोरस लगाऊं। और वो कुछ भी कर लो, वो उद्बोधन एक ही बोलेंगे, जय गुरु महाराज, ये पूरा बोलेंगे, जय गुरु महाराज पूरा ही बोलेंगे। और तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो खाट पर कभी नहीं बैठेंगे खाना खाते समय, न कुर्सी पर बैठेंगे, नीचे ही बैठ के खाना खाएंगे। कुछ भी कर लो तुम, शहर में लेके चले जाओ तो भी नीचे बैठ के ही खाना खाएंगे। और वो तिलक ऐसे ही करते हैं, ऐसे करने के बाद ऐसे। 1936 का उनका जन्म है। गोविंद गुरु महाराज 1931 में मरे, और गनी मां उस समय जिंदा थे। और गोविंद गुरु महाराज के मरने के बाद गनी मां ही गादी पर बैठते थे। आज मैं कहना चाहता हूं, भारत में जितने धर्म हैं, उन सभी धर्मों के अंदर